हेलो दोस्तों, वेलकम टू बरना क्लासेज। आज हम जनरल साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पैथोजेंस एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव का स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे आनुवांशिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक। जब शरीर की स्वाभाविक या सामान्य क्रियाओं पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो इस कंडीशन को रोग कहते हैं। मानव में रोग कई कारकों से हो सकते हैं, जैसे जैविकीय कारक यानी रोगजनक। इनमें आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, कवक, हेलमिंथ्स आदि। पौष्टिक कारकों में आते हैं खनिज, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी। रासायनिक कारकों में आते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बीजाणु, पराग, ये सभी आदि। भौतिक कारकों में आते हैं टेम्परेचर यानी तापमान, प्रेशर यानी दाब, आर्द्रता, ध्वनि, विकिरण आदि। यांत्रिक कारकों के अंतर्गत जैसे कोई दुर्घटना होना, कोई चोट लगना, कहीं पे गिर जाना, ये सभी। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर कंडीशन में रह सकते हैं। ये सबसे ठंडे स्थानों में रह सकते हैं, सबसे गर्म स्थान यानी मरुस्थल में रह सकते हैं। ये पानी के गर्म झरनों में रह सकते हैं। ये मानव के छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इन सभी में रह सकते हैं। और ये यहाँ तक कि समुद्रों की तलहटी में भी रह सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, फंगी यानी कवक, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, एल्गी यानी शैवाल, ये सभी। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज वॉन ल्यूवेनहोक ने 1683 ईस्वी में की थी। बैक्टीरिया 0 से लेकर 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकता है। बैक्टीरिया का आकार 0.15 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.30 माइक्रोन मीटर तक होता है। सबसे बड़े जीवाणु का नाम है स्पाइरिलम, जो 15 माइक्रोन मीटर लंबा है। बैक्टीरिया कई आकार में हो सकते हैं, जैसे गोलाकार, दंडाकार, सर्पिलाकार, कोमाकार। गोलाकार को कोकस कहते हैं, दंडाकार को बेसिलस कहते हैं, सर्पिलाकार को स्पाइरिला कहते हैं और कोमाकार को विब्रियो कहते हैं। अब हम देखेंगे इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया कोशिका भित्ति से घिरे हुए होते हैं। यह कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बैक्टीरिया में अंतर्प्रद्वी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, लेकिन इनमें मीसोसोम उपस्थित होता है। बैक्टीरिया में वृत्ताकार यानी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरिया की कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ राइबोसोम पाया जाता है। यह राइबोसोम 17 प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे जीवाणु से होने वाले लाभ। पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट है। भूमि उर्वरकता में भी वृद्धि करते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर रहता है। यह वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदलता है। इस नाइट्रेट को पौधे ग्रहण कर सकते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। दूध से दही बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस। इस लैक्टोबैसिलस को LAB यानी लेब भी कहते हैं। इसका अर्थ है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पचाते हैं और दही में बदलते हैं। चावल, गेहूं के आटे आदि का किण्वन भी इन्हीं बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी। इन्होंने ही इस प्रक्रिया के बारे में बताया था। फल या अनाज का किण्वन करने पर एल्कोहल या शराब बनती है। सिरका निर्माण में भी यह बैक्टीरिया उपयोगी है, जिसका नाम है एसेटोबैक्टर एसेटी। बैक्टीरिया से कई औषधियाँ भी बनती हैं, जैसे टायरोथीसिन, सबटिलिन आदि। लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की थी और लुई पास्चर ने ही दूध का पाश्चुराइजेशन किया था, यानी दूध का पाश्चुरीकरण किया था। इस पाश्चुरीकरण के कारण ही दूध की लाइफ 7 से 8 दिन तक बढ़ जाती है। कोलमेट ने BCG टीके की खोज की थी।
J. L. लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। इहरेनबर्ग ने इस जीवाणु का नामकरण किया था। कुछ हानिकारक जीवाणु है जिसे रोगाणु कहते हैं। न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है। डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। काली खांसी यानी पर्टूसिस है वो हेमोफिलस पर्टूसिस से होता है। टिटेनस है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। और ये टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। कुछ अनेक जीवाणु जनित रोग भी है जिनका नाम है प्लेग, गोनेरिया, सिफिलिस, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, सुजाक, मोतीजर्रा, म्यादी बुखार आदि। भेड़ का जो एंथ्रेक्स रोग है वो भी जीवाणु से होता है। अब नेक्स्ट है विषाणु यानी वायरस। यह वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है। वायरस में सजीव के गुण भी है और निर्जीव के गुण भी। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी। इन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग फैलाने वाले वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस से की थी। यह वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए या आरएनए कोई एक पाया जाता है। जब इनमें डीएनए होता है तो इन्हें जंतु वायरस कहते हैं और यदि आरएनए होता है तो इसे पादप वायरस कहते हैं। वायरस का आकार 0 मिली माइक्रोन से लेकर 350 मिली माइक्रोन तक होता है। वायरस की आकृति अनिश्चित होती है यानी ये गोल, सूत्रनुमा किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इनमें कुछ निर्जीव लक्षण भी होते हैं जैसे इनको क्रिस्टल यानी रवे के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इनमें मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया नहीं होती। यह पूर्ण रूप से परपोषी होते हैं। कुछ वायरस के प्रकार है जैसे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है और इस पर ये बैक्टीरियोफेज वायरस आता है और अपना आरएनए या डीएनए इसमें डाल के इसको संक्रमित कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरियोफेज है T4। कुछ वायरस से पादप रोग होते हैं जैसे केले में होता है बंकी टॉप ऑफ बनाना, आलू में होता है पोटैटो मोज़ेक और अन्य सभी प्रकार के जो मोज़ेक रोग हैं वो वायरस से होते हैं। वायरस से कुछ मानव रोग भी होते हैं जैसे हेपेटाइटिस, एड्स, मम्प्स, मीजल्स यानी खसरा, पोलियो, रेबीज, सिफिलिस, निमोनिया, सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ट्रेकोमा, चिकन फॉक्स, स्मॉल फॉक्स यानी चेचक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, चमकी बुखार, मस्तिष्क शोथ ये सभी रोग होते हैं। इनके साथ जैसे गल शोथ, मेनिंजाइटिस ये रोग भी होते हैं। अब नेक्स्ट है कवक यानी फंगाई। कवक स्वयं भोजन नहीं बनाते। इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। यह सर्वव्यापी होते हैं यानी सब जगह पाए जाते हैं। इनमें भोजन स्वयं नहीं बनता इसलिए ये परजीवी, सहजीवी या मृतोपजीवी रूप में रहते हैं। कुछ कवक वायु व जल में भी पाए जाते हैं। कवक की शारीरिक संरचना धागे के समान होती है। इन धागों को कवक सूत्र कहते हैं। अनेक प्रकार के कवक सूत्र एक जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। कुछ लाभप्रद कवक भी है जैसे खाद्य पदार्थों में यूज होने वाले छत्रक जैसे मशरूम, ईस्ट और कुछ उद्योगों में यूज होते हैं जैसे पनीर उद्योग, डबरोटी उद्योग, अमल निर्माण उद्योग, वसा निर्माण उद्योग। इनमें भी ये कवक यूज होते हैं। कवक भूमि की उर्वरकता भी बढ़ाते हैं। ये औषधियाँ भी निर्माण करते हैं। जैसे एक औषधि है पेनिसिलिन, ये प्रथम एंटीबायोटिक थी। ये पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। कुछ हानिकारक कवक भी है जो डिजीज फैलाते हैं। इन डिजीज का नाम है एथलीट फुट यानी हाथी पांव रोग, खुजली, दाद, खाज, गंजावन, दमा ये सभी। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक प्रकार का परजीवी है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग, अमीबिया पेचिस ये सभी रोग होते हैं। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा से होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अभी बरना क्लासेज के इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम कुछ रोगों को डिटेल से जानेंगे और कुछ लगने वाले टीकों के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए बरना क्लासेज से।